हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऊंची स्टोरी लाइब्रेरी में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं आपकी पसंदीदा सभी प्रकार की कहानियां, जो आपके जीवन को अधिक आसान बनाने में मदद करती हैं। इस समय आप देखने जा रहे हैं अंजलि और करण की प्रेम कहानी। वो एक कहावत है ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, अंजलि कहती है। तो ऐसी ही कुछ कहानी है मेरी खुद की और करण की। कुछ समय पहले की बात है। 4 साल बाद फिर वही आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। करण को देखकर ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकती है, तू अकेली नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आंख खुलते ही टूट जाएगा। मन में 1000 सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोला, हाय कैसे हो। मैं तो उसे बस देखती ही रह गई। वो फिर बोला, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वो बोला, मैं भी ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करती हो, उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोला, मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकती थी। मैं उस दिन 4 साल बाद उससे मिली थी। वो मेरी पहली मोहब्बत था। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गया। आखिरकार गलती मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गया था, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गई थी किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरे इंसान को भी बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं करण को भूल के भी नहीं भुला पाई थी, और फिर उस दिन 4 साल बाद वो मेरे सामने था। क्या बोलूं, उससे मैं किस मुंह से बात करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई ज्वाइन हुआ था और मैं उसकी सीनियर थी। लेकिन उसके बाद हम रोज ऑफिस आते थे, काम करते थे और घर चले जाते थे। 1 महीना हो गया था, लेकिन करण ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई जिंदगी के बारे में बात नहीं की। ना ही उसने मुझसे पूछा कि मैं अब भी उसी के साथ हूँ या ब्रेकअप हो गया है मेरा। एक दिन शाम को ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ। बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता भी नहीं थी, जिससे कि मैं बस स्टैंड तक जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रही थी, बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी करण ऑफिस से निकलने लगा और मुझे बैठा देखकर बोला, तुम्हें घर नहीं जाना। मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मेरे पास छाता नहीं है और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मैं बारिश के रुकने का वेट कर रही हूँ। वो बोला, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोला, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकता हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए हाँ कह दिया और जल्दी से उसके साथ ऑफिस से निकल गई। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों बस स्टैंड आते आते भीग गए थे। अभी तक बस भी नहीं आई थी। बारिश की वजह से बस काफी लेट थी। हम बस का इंतजार करने लगे। करण आज भी खामोश था, न ही मुझ में कुछ बात करने की हिम्मत हो पा रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ा और बोला, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। फिर कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई। मैंने कहा, नहीं। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, राहुल का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गई और बोली, हम साथ नहीं है। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा था। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि करण मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही था, कुछ नहीं बोला। मैं भी चुप खड़ी हो गई। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में करण को देखा तो मुझे उससे पूछना था कि क्या सोचा उसने, मुझे माफ किया या नहीं, कैसे बात करूं उससे, यही सब सोच रही थी कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फाइल देने आ गया। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोला, क्या बात करनी है।
हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोला ठीक है और चला गया। मैं बस इंतजार कर रही थी कि कब 6 बजेंगे और कब मैं उससे बात कर पाऊंगी। आखिरकार 6 बज गया था। सब एक एक करके जाने लगे। ऑफिस से फिर मैं भी निकली और साथ में करण भी था। वो रुका था मेरे लिए। आज फिर हम साथ चलकर बस स्टैंड तक गए और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही था। कुछ देर बाद बोला, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूं मैं? गए तुम थे छोड़ के। अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कोई माफी तथा सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि करण को मैं मना लूं, उससे ये कह सकूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही थी। तुम जब इस ऑफिस में ज्वाइन हुए उससे पहले से ही मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाई, और जब तुम इस ऑफिस में आए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझमें तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे प्यार करते हो, लेकिन कहते नहीं हो। फिर एक दिन मैंने ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन करण नहीं आया। शाम को मैं खुद उसके पास गई और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोला, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रही हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने क्यों नहीं आए जब सब लोग आए थे ऑफिस के? तो बोला, मुझे बहुत काम था, मैं व्यस्त था। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहां से चली गई। 2 दिन बाद रात को करण का मैसेज आया। उसने पूछा कि क्या तुम सच में शादी कर रही हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन करण ऑफिस ही नहीं आया था। मैं सोच में डूब गई कि क्या हो गया होगा, वो आज ऑफिस क्यों नहीं आया। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि करण को फोन करके पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आया। कलीग ने फोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार है और वो घर पर अकेला है। मैं तभी ऑफिस से निकल गई उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सका मैं वहां पहुंची। वहां जाकर देखा तो वो अकेला था और उसे बहुत ठंडी लग रही थी। वो कंबल में सोया था। मैं जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गई। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ। फिर डॉक्टर ने मुझे उससे मिलने की इजाजत दी। मैं उसके पास गई। वो सो रहा था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। इतने में उसकी आंख खुल गई। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रही हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और फिर कुछ समय तक हम दोनों बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर चले गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। मुझे उम्मीद है आपके लिए हमेशा की तरह यह वीडियो भी उपयोगी रहा होगा। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी प्रकार मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल के नए भाइयों हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए। और अब हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।